राधे राधे भैया सभी को, कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, लास्ट टाइम परेशान हो गए थे कॉमन कोडिंग से, तो हम आ गए हैं आपकी कोडिंग डिकोडिंग को लेकर कि सर कोडिंग डिकोडिंग कैसे करेंगे, हमें बड़ी टेंशन हो रही है। तो घबराइए मत, हम हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। कोशिश करो जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, जल्दी से। चलिए भाई, ट्रिक लास्ट टाइम बता दी थी, एक बार आप कोशिश करो, ना समझ आए फिर से बता देंगे भाई। ठीक है। राधे राधे मालिक, कैसे हो? चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की जो कहानी थी, इस क्वेश्चन की जो बात थी वो क्या थी, वो ध्यान से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये बताइए समर का कोड क्या होगा। तो आप मेरे दोस्त क्या करेंगे, आप मेरे भाई ये देखेंगे समर कहाँ दे रखा है। तो समर देखो बेटा, मुझे इस लाइन में दिखाई दिया, समर मुझे इस लाइन में दिखाई दिया। अगर आप हिंदी देख रहे हैं तो हिंदी में भी समर यहाँ दिखाई देगा, ये नहीं है कि समर कहीं अलग पढ़ा रहा हूँ। अब समर अगर यहां है तो इज रिटर्न एज, समर का कोड वो मुझे बोलता है। देखिए, मुझे समझाना है इसलिए लिख रहा हूं, आप वहीं पे डायरेक्टली कर लेंगे कि एनजे होगा, टीयू होगा और एमके में से कोई एक होगा। बताइए, इतना क्लियर है? जी सर। अब देखिए बेटा, आप ये देखेंगे इन तीनों में से कोई कोड दिखाई दे रहा है? जी सर, टीयू दिखाई दिया। क्या बेटा इस लाइन में समर था? आई लाइक हॉलीडेज समर नहीं था, तो टीयू इसका आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। आगे देखिए बेटा, आपको आई हेट समर दे रखा है, क्या इनमें से कोई कोड दे रखा है? जी सर, एनजे दे रखा है, तो बेटा इसका कोड क्या बन जाएगा? एनजे बन जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। खत्म कहानी। एमके से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। विष्णु, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं और बताएं इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। विनय, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए जल्दी से बताइए, बताओ आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। एक एक सिंगल बच्चे का मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। करिए सॉल्व और बताइए। क्या बात है विशाल, क्या लाइन लिखी है आपने। हर किसी को नहीं चढ़ता वर्दी का शौक, जिगरा चाहिए जिंदगी बर्बाद करने के लिए। नहीं, जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, आप अच्छे से मेहनत करें। अब यहां देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपका किसका कोड पूछा गया? वर्ल्ड का कोड पूछा गया। तो बेटा अगर आप देखें, यू आर माई वर्ल्ड, तो वर्ल्ड मुझे दिखाई दिया। वर्ल्ड का कोड या तो मेरे भाई KAI, या फिर PO, या फिर CHE, या फिर LU में से कोई एक होगा। बस इतना सा काम है। अब ऑप्शन देखें बेटा, यहां देखिए मुझे वर्ल्ड दिखाई दिया, हाँ सर। JEPOKAI, तो बेटा P और KAI में से कोई एक होगा, क्योंकि दो कोड रिपीट हो गए हैं तो हम सबर रखेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। आगे देखिए, मुझे यहाँ KAI दिखाई दिया, लेकिन इस लाइन में वर्ड नहीं था, तो KAI गया, आंसर PO हो गया, जो कि C ऑप्शन में दिया हुआ था। CO को हमने टिक कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दबाजी मत करिएगा कि KAI को टिक कर दो। गौतम, राधे राधे भाई। चलिए बताइए, समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? जल्दी से बता दो। डन। हाँ, C है, A नहीं होगा। चलो,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे। इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दें, जल्दी से बता दें। बता दो आंसर। ध्यान से सॉल्व करो और आंसर बताओ। हर एक सिंगल बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए अब देखिए रवि बेटा, जल्दी, इसके बाद आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। देखो अब क्या कोड दे रखा था, स्वीट का कोड बताइए क्या होगा। तो एक बार ध्यान से देखो स्वीट कहाँ दे रखा है। तो स्वीट दे रखा है ये, पीचेस आर स्वीट। बेटा दूसरी लाइन क्यों नहीं उठाई, क्योंकि उसमें 5 कोड थे। तो स्वीट का कोड या तो जीओ होगा, या तो एल ए होगा, या तो बी ए होगा। इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए इतना क्लियर है। अब देखिए हम ऑप्शन में देखें आगे, इनमें से कौन सा कोड दे रखा है। इनमें से मुझे केवल और केवल एक कोड दिखाई दिया, वो था जीओ। इसलिए मैंने बोल दिया स्वीट का कोड जीए होगा, जीओ होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए भाई, ये क्वेश्चन टाइप क्लियर हो गई, ये टाइप क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम अगली टाइप पे चलते हैं। जो हमारी अगली टाइप है वो कहलाती है कंडीशनल कोडिंग। नेक्स्ट टाइप, ये मेनली रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखे गए थे लास्ट टाइम, कंडीशनल कोडिंग। तो इसमें मेरे भाई क्या होगा, एक बार ध्यान से देखिए। तो आपको कुछ सिंबल दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी हैं, और उनके कुछ कोड दे रखे हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए बेटा आपके पास उसने यहां क्या दे रखा है, एक्सक्लामेटरी सिंबल 9, 2, 7, $3। ये आपको गिवन होगा, ये कुछ टर्म्स कंडीशन दे रखी होंगी, और फिर आपको बोलेगा कि भाई मुझे इसका कोड बता दो। देखिए एक्सक्लामेटरी सिंबल 9, 2, 7, $3। क्वेश्चन देख के घबरा मत जाइएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर घबरा मत जाइएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें कंडीशन पढ़ेंगे, आप देखिए यहां पर कंडीशन पढ़ेंगे, क्या कहता है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो क्या बेटा ये एक सिंबल है। जी सर, उसने मुझे बोला कि यदि एक सिंबल है और लास्ट वाली एक संख्या है, तो क्या ये एक संख्या है। जी सर ये एक संख्या है। तो कहता है क्या कर दो, इनके कूटों को परस्पर में मीन्स इनका कोड आपस में बदल दीजिए। बेटा 3 का कोड भी आपको गिवन होगा और इसका भी कोड आपको गिवन होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ऊपर गए, 3 का कोड दे रखा था पी, इसका कोड आपको दे रखा था जे। तो भैया 3 का कोड पी यहां आ जाएगा,
3 का कोड P यहां आ जाएगा और 1 का कोड J यहां आ जाएगा। बताइए, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। अब यहां पर देखिए बेटा, पीजे हो गया। जी सर। अब ऑप्शन में देखें तो बेटा पीजे केवल दो ऑप्शन में था। चलिए, ये तो पता चल गया ये दोनों नहीं होंगे। यदि पहला एक विषम, बेटा ये गया। यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, बेटा दूसरा तो पूर्ण वर्ग था, तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं था, तो यहीं पे रुक जाए। जिसका जो कोड है वो कर दे, जिसका जो कोड है वो कर दे। तो अगर आप देखें 9 का कोड क्या दे रखा था, तो 9 का कोड दे रखा था वाई। 2 का कोड क्या दे रखा था, टी। पी वाई टी से क्लियर हो गया, आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बता दें। 7 का कोड बेटा आपके पास क्या था, सी था। और डॉलर का कोड आपके पास क्या था, यहां पर डी था। तो ये हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ था, बी को हमने टिक किया। समझ आया बेटा सभी को? जल्दी से बताइए, हर एक सिंगल बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी से बताइए, हर एक सिंगल बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? बताइए, बता दो। नहीं बेटा, हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। जल्दी से बता दें। ठीक है? ठीक है, बता दो। जल्दी से बता दो। थैंक यू रवि भाई। चले, इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन से वाला बच्चे? ये वाला। इनमें से कौन सा कोड स्वीट का कोड करता है? पीचेस वर स्वीट, उसका कोड था GOLABA। और आगे देखिए, सोर ग्रेव स्वीट, स्वीट यहां दे रखा था, तो दोनों में कोई कोड कॉमन होता, वो जियो था। इसलिए बेटा जियो को आंसर दे दिया। ठीक है, चले। ये सेम क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए, ये सिंबल और ये कोड दे रखे हैं, आपको कुछ दिया होगा। आपको कुछ दिया होगा और आपसे उनका कोड पूछा होगा। $3, ये डॉलर होगा। एस क्योंकि है नहीं। अब बेटा आपसे बोला गया है तीन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में 5 दिए हुए हैं। ये रुपीस की जगह पे, अभी रुकना जरा, गड़बड़ कर रखी है इसने यहाँ। परसेंटेज, ये ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, परसेंटेज 684 एट द रेट का कोड क्या होगा? एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से सॉल्व करिए, आपको पूरा समय दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए जल्दी से बताइए, इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका मेरे भाई आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दें। एक एक टाइप कवर की जाएगी, घबराइए मत। अब यहां देखिए, कहता है यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं, बेटा पहला सिंबल दूसरा सिंबल, ये ऑप्शन गई। यदि पहला एक सिंबल है और पहले घटक, एक पहला घटक एक प्रतीक है, तो पहले घटक को कॉपीराइट में किया जाएगा। तो क्या पहला एक प्रतीक है? हाँ यार, पहला एक प्रतीक ही है। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, ऐसा ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, काहे भैया पाहे। एक सेकंड रुकना बच्चे, इसने कुछ गड़बड़ की है। हम एक बार आपके लिए ये वाले क्वेश्चन निकाल दें, होंगे हमारे पास बहुत।
ये रहे। इन क्वेश्चंस में गड़बड़ है बच्चे, इसलिए 1 मिनट रुक जाना, क्योंकि इनमें टाइपो एरर कर रखा है। एक सेकंड रुकिएगा बच्चे। नहीं विनय बेटा, भैया ये रहा। चलिए, हाँ राम प्रवेश बेटा, अल्फाबेटिस्ट का 3 क्लास है शायद। नहीं, आते ही क्लास खत्म नहीं हुआ बाबू। चलिए आइए जरा, कंडीशनल वर्क क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था, जिसमें पड़े हुए थे हमने वो उठा ली है। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस इतना है। अब देखिए जरा, ये आपका क्वेश्चन था बेटा। अब यहां पर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की बात करूं, अभिषेक हम पक्का मिलेंगे भाई। चलिए, अब यहां पर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपसे कहता है कि मुझे ई, लो बेटा आप सही हो गए हैं क्वेश्चन, मुझे ई 7, 5 परसेंटेज एंड परसेंटेज 8 का कोड बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, ये नंबर सिंबल और कोड दे रखे हैं, आपको कंडीशन पढ़नी होती है। कंडीशन क्या कहता है, कहता है यदि दूसरा एक विषम संख्या है। क्या बेटा ये एक ऑड नंबर है? क्या ये एक ऑड नंबर है? जी सर। और अंतिम एक इवन संख्या है। सबसे पहले पहली कंडीशन जो दे रखी है वही पढ़ी जाती है, ये नहीं कि सर अगर मैं तीसरी पहले पढ़ लूं। तो हाँ ये भी है, तो कहते हैं दोनों का कोड आपस में बदल दें। तो बेटा 7 का कोड दे रखा है एस और 8 का कोड दे रखा है ए, तो 7 की जगह पे ए आ जाएगा और 8 की जगह पे एस आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में बदलने थे। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हुई? अब आगे तीसरा घटक एक सम संख्या है, ये गया। पांचवा घटक एक प्रतीक है, तो छठा घटक भी एक प्रतीक है। यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है और छठा घटक भी एक प्रतीक है, तो इन दोनों घटकों को आर के रूप में कर दिया जाएगा। तो ये दोनों घटक इसमें कर दो, कहता है आर के रूप में कोड कर दो। तो बेटा आर और आर यहां आ गया। अगर हमारी कंडीशन इन दोनों पे कोई प्रभाव डालती तो वो कंडीशन अप्लाई ना होती। अब देखिए बेटा ई का कोड क्या दे रखा है, एम।
5 का कोड आपका क्या दे रखा है, डी। परसेंटेज का कोड आपका क्या दे रखा है, यू। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। और उसका तो एस था ही, उसका तो मेरे भाई एस था ही, तो आंसर क्या बन गया, MADURRS। इतना सभी को क्लियर हुआ, इतना सभी को क्लियर हुआ, जल्दी से बता दें। तो बेटा आंसर क्या आ गया हमारा, ए ऑप्शन आ गया, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बताइए सभी को क्लियर है। अरे भाई साहब क्षमा चाहते हैं, चलिए दोबारा से। अब देखिए बेटा, हमें किसका कोड बताना था, 7, 9 एंड 8, परसेंटेज, हैश 3। यदि पहली दो तत्व संख्याएं हैं तो हाँ ये संख्याएं हैं, और आखिरी एक सिंबल है, नहीं ये एक सिंबल नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। यदि दूसरा एक सिंबल है, नहीं ये तो एक संख्या है, ये भी गया। यदि प्रश्न में कोई भी ऐसी संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या है जिससे पहले अभाज्य संख्या हो, तो हाँ सर 9 से पहले अभाज्य संख्या 7 है, तो कहते हैं क्या करिए, प्रश्न में आने वाली पहली संख्या और अंतिम को, पहली और अंतिम संख्या को, कोड को आपस में बदल दें। तो 7 की जगह पे बेटा 3 का कोड आ जाएगा, 3 की जगह पे 7 का कोड आ जाएगा। तो अगर आप देखते 3 का कोड जे दे रखा था, वो केवल बी ऑप्शन में था, इसलिए हमने बी को टिक कर दिया। इसलिए मेरे भाई हमने यहां पर बी को टिक कर दिया। बाकी आप एक बार चेक करना चाहे कर सकते हैं, 7 का कोड पक्का डी होगा। इसके बाद जिसका जो कोड है, 9 का कोड क्या दे रखा है बेटा, देखिए जे के बाद एल आया होगा। एंड का कोड क्या दे रखा है, तो एल का कोड एफ दे रखा है। देखिए एल का कोड एफ है, अरे यहां पर एल है ही नहीं, क्या किया है यार इसने, है तो है एफ, सॉरी। एंड का कोड एफ था। 8 का कोड क्या दे रखा है, पी दे रखा है, तो हाँ सर पी है। परसेंटेज का कोड क्या दे रखा है, परसेंटेज का कोड ए है। हैश का कोड क्या दे रखा है, हैश का कोड एच है। तो जी हाँ सर, ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। जल्दी से बताइए क्या बात है प्रेम। ज्योति बेटा आप शुरू से देखिए, अब देखिए कोडिंग कोडिंग के फर्स्ट लेक्चर से देखिए। चलिए अब इसमें ये फायदा हो गया है कि भाई 7 स्टार परसेंटेज 3 @6, हिंदी और इंग्लिश एक साथ है। चलिए एक बार कोशिश करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। बताइए आंसर जल्दी से।
कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके क्या बताएंगे। इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। चलिए एक बार कर लिया। आप देखिए, कहता है यदि पहली संख्या एक इवन है, बेटा ये तो इवन है ही नहीं, आगे पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना। यदि पहली एक ऑड है, जी सर ये एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है, और आखिरी एक सम संख्या है, इवन संख्या है, हाँ सर ये इवन संख्या है, तो बस पहले और अंतिम को वैसा ही रखा जाएगा, मीन्स इनका कोड चेंज नहीं करेंगे भाई। तो यहाँ 7 ही आएगा, यहाँ 6 ही आएगा। तो चलो ये दोनों ऑप्शन तो गई, ये तो हो ही नहीं सकती। स्टार का कोड दे रखा है एल, 7 के बाद एल आएगा, ये डी ऑप्शन में था इसलिए हमने इसे बी ऑप्शन को गलत कर दिया। परसेंटेज का कोड एन था, 3 का कोड आपको जे दे रखा था, और ए एट द रेट का कोड आपको एफ दे रखा था। बस ये है, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूं। बताइए सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए सभी को क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बता दो। एक क्वेश्चन और कर लो इस टाइप का, फिर खत्म करेंगे। बताएं जरा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 3 लेस देन 5, ये सिंबल और 2। कर दो जरा आंसर, जल्दी से सॉल्व कर दो और बता दो इसका आप जो आंसर है मेरे भाई वो क्या देंगे। जल्दी से बता दीजिए। बताओ आंसर। अब यहां देखिए बेटा, पहली कंडीशन, यदि पहला एक प्रतीक है, बेटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो संख्या है। पहला घटक एक विषम संख्या है, हाँ सर ये तो सही है। और अंतिम एक संख्या है, हाँ ये भी सही है। तो पहले और अंतिम घटकों को आप इस कोड से कोड कर दो, हाँ सर ये तो पक्का सही था। तो बेटा ये दोनों ऑप्शन तो गई, चलो ये मैं सही हूं। आगे कहता है यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक प्रतीक हैं, ये तो वैसे ही चली गई, जिसका जो कोड है वो कर दो। लेस देन का कोड एफ है, 5 का कोड मेरे भाई के है, और एक्सक्लामेटरी सिंबल का कोड वी है। एफ के वी ये ए ऑप्शन में दे रखा था, ए को टिक करिए। बहुत बढ़िया, ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब ठीक है बेटा ये क्वेश्चन, अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि आप ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे। कोई टफ नहीं है ये, कि अगर आप ये बोलें कि ये टफ है, पीडीएफ में आपके काफी क्वेश्चन में ऐड करवा दूंगा, इसी पीडीएफ में आप ट्राई कर लीजिएगा। कोई टाइपो एरर तो हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए आपके सामने,
लास्ट टाइप कोडिंग डिकोडिंग की, ये बेटा सबसे फ्री का नंबर होता है ये। बताइए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बेटा वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार ध्यान से देखिए, इसमें दो तरह के केस पूछे जाते हैं। इसकी पहली टाइप है ये, सबसे इजी है वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बेटा, पहली टाइप। हमसे गुस्सा नहीं नीपू बेटा, हम किसी से गुस्सा नहीं होते बच्चे। अब देखिए कहता है यदि रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, नीले को हरा कहा जाता है, हरे को सफेद कहा जाता है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो बेटा इसमें इनडायरेक्टली ऐसा है कि जैसे मेरा नाम अभिमन्यु है, लेकिन कई मुझे रीजनिंग वाले सर बोल देते हैं, कोई ने प्यार से नाम मेरा दया सर डाला हुआ है, तो कई नाम है। तो जैसे ही पीछे से कोई मुझे बुलाएगा सर सुनिएगा, रीजनिंग वाले सर सुनिएगा, तो मैं रुकूंगा ना। तो ये वही था वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जहां पर भी हम लाल रंग देंगे वहां पर क्या होगा, येलो होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि येलो ब्लू है, उसने रेड इज कॉल्ड येलो है, जहां लाल देखूंगा वहां पीला बोलूंगा, पीला जहां देखूंगा वहां नीला बोलूंगा, ये क्वेश्चन होता है इसमें। जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़े तो मजा मत लें, सीधा ये देखें, यदि लाल को पीला सीधा यहां आ जाए, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। आसमान का रंग क्या होता है सर, आसमान का रंग जो है वो ब्लू होता है, नीला होता है। आप बस वहां चले जाए जहां पर नीले को कुछ कहा जा रहा होगा। तो ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ब्लू को हरा कहा जाता है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरा, ग्रीन। फ्री का नंबर है कोडिंग रिकॉर्डिंग में ये। इतनी चीज क्लियर हुई, इतना समझ आ गया। नहीं बेटा ग्रीन आएगा, येलो नहीं आएगा, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। येलो वाला बताता हूं क्वेश्चन, अभी आगे आ रहा है, वो रहा ये क्वेश्चन। विच गेम इज नॉट प्लेड विद द बॉल, नॉट प्लेड, कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता, गेंद से कौन सा खेल नहीं खेला जाता, नहीं है इसमें। चलिए सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे, जल्दी से बता दें। इसका मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बता दें, बताओ आंसर। इस क्वेश्चन का आप जो उत्तर है वो क्या देंगे। एक एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए, एक एक बच्चे का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। कर दो सॉल्व और बता दो, देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बेटा अब देखना जरा ध्यान से, जिस बच्चे ने इसका आंसर वॉलीबॉल दिया उसका आंसर गलत हो गया। पहली टाइप और दूसरी टाइप में क्या चेंज है अब वो देख लो बेटा। अगर पहली टाइप में आप देखें क्या लिखा हुआ है, कहा जाता है, ए कॉल्ड बी, बहुत बच्चा इसमें फंसता है। ए को बी कहा जाता है, ए को बी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर बेटा कॉल्ड लिखा हुआ है तो आप हमेशा बाएं से दाएं चलोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे, आप हमेशा लेफ्ट टू
राइट चलोगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखें, पढ़ने में सेम लगता है, क्रिकेट मीन्स और कॉल्ड एक ही होता है, लेकिन बेटा कोडिंग डिकोडिंग में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिए, अगर एग्जाम में बेटा ए मीन्स बी दिया हुआ, अगर एग्जाम में मेरे भाई ए मीन्स बी दिया हुआ, तो आप हमेशा उल्टा चलेंगे, दाएं से बाएं चलेंगे। आप हमेशा दाएं से बाएं चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए का अर्थ बी है, ए अर्थ बी है, अर्थ दे रखा हो तो हमेशा उल्टा चलेंगे, दाएं से बाएं चलेंगे। तो बेटा यहां देखिए क्या कहा गया था, विच गेम इज नॉट प्लेड विद द बॉल। तो बेटा कौन सा खेल जो है बॉल से नहीं खेला जाता, मैं जानता हूं बैडमिंटन। बैडमिंटन मींस यहां उल्टा आएगा, तो आंसर बन जाएगा बास्केटबॉल। आंसर बन जाएगा मेरे भाई बास्केटबॉल। बताइए सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए सभी को क्लियर हुआ? याद रखना ये चीज, और उल्टा सिर्फ एक जाना है, क्योंकि बेटा बैडमिंटन गेंद से नहीं खेला जाता। ठीक है, बैडमिंटन में आपकी शटल का यूज होता है, जिसे चिड़ी भी बोलते हो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताइए सभी को ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो याद रखेंगे, अगर कॉल्ड दे रखा है तो आप हमेशा बाएं से दाएं चलेंगे, लेकिन अगर मीन्स दे रखा है तो बेटा यहां पर वैसे हिंदी में उसने गड़बड़ की है, दोनों में मतलब लिख दिया। यहां प्योरली वो गूगल ट्रांसलेटर की गलती है, अर्थ दिया होगा यहां। एग्जाम में यहां हिंदी में अर्थ लिखा होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगे कि हाँ सर करवा दीजिए, वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, मुझे आप आंसर बताइएगा। मेनली कोडिंग डिकोडिंग वालों में फंसते हो तो वो करवाऊंगा। चलिए बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा? बताओ आंसर। बेटा नॉट मैंने किया था ना, नॉट मैंने नॉट किया था, नहीं खेला जाता है। सारे तो गेंद से ही खेले जा रहे थे। चले अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन था बेटा, मैंने आपको हमेशा बताया कि यदि ज्यादा लेटर से कोड कम हो जाए तो याद रखना न्यूमेरिकल वैल्यू से होगा। एम की वैल्यू 13, ओ 15, एफ 6, जी 7। ऐसा नहीं लग रहा 7 और 6 को जोड़ के 13 बोला है? अगर ऐसा है तो अगले में भी मैच करना चाहिए। आई सी एम, एम 13, सी 3, 3 और 3 16। हाँ सर अब ठीक था, आखिरी दो लेटर को यूज कर रहा है। तो बेटा के डी ई का रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 4 और 5 को जोड़ा 9, 9 का मतलब आई आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। क्लियर है? डन। माही आप अनब्लॉक ही हो देवी जी। चलिए इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं जरा आंसर। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है भाई वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता पाएंगे। करिए सॉल्व और बताइए, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आप जो उत्तर है वो क्या देंगे? बताओ आंसर, बताओ आंसर।
अब देखो बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एक बार बोली थी कि बेटा हर बार ना क्वेश्चन लिख के सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। फ्रेंच का कोड 8 3 1 4 5 18 6, एफ की वैल्यू 6, 6 और 2 8, लेकिन आर का तो 31 बन ही नहीं सकता। इतनी देर में अगर आप नजर घुमाएं तो बेटा ऐसा नहीं लग रहा एंड से शुरू किया है। एच की वैल्यू 8, FRENCH, एच की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 14, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 18, एफ की वैल्यू 6। हो गया सॉल्व। ठीक है भाई, समझ आया? तो बेटा अब एंड से शुरू करना था। एन की वैल्यू 14, ये दोनों ऑप्शन तो गई। एम की वैल्यू 13, 14 एक 13 होनी चाहिए बेटा, ये ऑप्शन गई। पक्का आंसर ए ऑप्शन है, जर्मन, GERMAN। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि क्रॉस किया गया है। कैसे, देखना। एम की वैल्यू 13, आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14 और जी की वैल्यू 7। या फिर ये बोल सकते हैं एंड से शुरू किया गया है, बात एक ही थी, बात एक ही थी। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मेजोरिटी बच्चा फंस गया था। देखिए बेटा, इसमें क्या कहता है कि राइस का कोड 5 1 3 6 है, फर का कोड 3 2 7 है, फिन का कोड 7 8 5 है। तो ये बता दो फर का कोड क्या होगा, ये बता दो फर का कोड क्या होगा। बेटा इनडायरेक्टली ये भी कॉमन कोडिंग की तरह ही चलता है, ये भी कॉमन कोडिंग की तरह ही चलता है। एक बार ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें और इसमें कौन सा वर्ड कॉमन था? तो सर आर कॉमन था। इन दोनों में आर कॉमन था, और कौन सी संख्या कॉमन है? 3। इसलिए पता चल गया कि सर आर की जगह पे तो 3 आएगा। 3 आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, 3 आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। बताइए, इतना क्लियर हो गया? अब हमसे जो कोड पूछा गया है बेटा, वो फन का पूछा गया है, तो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन में 3 तो आना ही नहीं चाहिए। चलिए, वो है भी नहीं। अब देखो, मेरे इस वर्ड में एफ एन यहां से मुझे पता चल गया कि एफ एन का कोड 7 8 5 में से कोई एक होगा। इतनी देर में मुझे आई नजर पड़ा। बेटा यहां पर भी आई था, यहां पर भी आई था। दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? 5। इसका मतलब है बेटा आई का कोड 5 नहीं हो सकता, तो एफ और एन का कोड 7 8 तो पक्का आएगा। तो किसी ऑप्शन में 7 8 जरूर होना चाहिए, किसी ऑप्शन में 7 8 तो जरूर होना चाहिए। बेटा ये भी गया और ये भी गया, या तो सी होगा या तो डी होगा, यह मैं पक्का हूं। अब देखिए बेटा, यू का कोड 1 तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो इसमें है, एक तो इसमें है, एक यहां आ नहीं सकता यू के साथ, तो इसलिए मुझे पता चल गया ये भी नहीं होगा। आंसर सी होगा, सी इसका सही उत्तर था। क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, समझ आया या नहीं? जी निप्पू, शाबाश बेटा, क्लियर है? क्लियर है? एक बार दोबारा समझिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेटा देखिएगा जरा, पहले और दूसरे को अगर आप यूज करो, दोनों में आर कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है, और इन दोनों में जो संख्या कॉमन थी वो 3 थी, तो आर का कोड मुझे 3 पता चल गया। ऐसे किया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, मेरा जो कोड पूछा गया था वो फन का कोड पूछा गया था। अगर आप देखें, इसमें और इसमें दोनों में अगर आप देखिए आई कॉमन है, और आई अगर कॉमन है तो दोनों में कोई एक कोड सेम होगा। आई कॉमन है तो दोनों में कोई कोड सेम होगा, वो 5 था, तो आई का कोड 5 समझ आया। अगर आई का कोड 5 है तो बेटा एफ एन के लिए 7 और 8 ही होगा, तो मेरी कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए थी। ऑप्शन में चेक करिए 7 8 कहाँ है? ऑप्शन में 7 8 केवल सी या डी में था, सी ऑप्शन में था या डी ऑप्शन में था, इसलिए ए और बी ऑप्शन गई।
ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। इतना क्लियर हुआ बेटा? फर्क के 8 से क्या मतलब है? फर्क के 8 से क्या मतलब है? इतनी चीज क्लियर हुई, 7 तो है, तो एफ का कोड 7 आ गया, इससे ये चीज क्लियर था, और एन का कोड 8 आ गया, ये चीज क्लियर थी। अब देखिए बेटा, मुझे एक ऑप्शन में एक दे रखा है, और एक वाले इसमें यू तो है ही नहीं, इसलिए पता चल गया ये गलत है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 782 या 872 इनमें से कोई ये कोड होगा फन का, तो इसलिए हमने सी को टिक कर दिया। क्लियर हुआ? अब ठीक है भाई। दीपेश क्लियर है बेटा? फर में 8 से क्या मतलब है? फर में देख एक वर्ड कॉमन था, वो था एफ। एफ का कोड पक्का क्लियर हो गया, 7 है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताइए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कर दो और बता दो इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे। इसका आपका जो आंसर है मेरे भाई वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। बता दो जरा आंसर, इसका आप आंसर क्या देंगे? बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन था, सॉरी, देखना, ए एम ए एम बी ई आर, 27 कोड दे रखा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से होगा 1 13 2 5 18। तो दूर दूर तक इसके आसपास की वैल्यू नहीं आई। 13 5 20 20 और 18 38। तो बेटा सर प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें? अच्छा एक बार ऑपोजिट वैल्यू लेके देख लो, जोड़े इन्हें। 13 1 14 2 16, 16 और 5 21, 21 और 18 बेटा जोड़ा तो कितना आया? 39 आया। अच्छा 39 को देखकर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। देखिए ऐसा तो नहीं है कि 9 या 27, बूझे कि नहीं बूझे? प्यारा क्वेश्चन था एक, इसीलिए बेटा समय दिया था आपको कि सोच लो। ब्राउन देखो, B2R18O15 W23N14, 18 2 20, 15 और 14 30, 30 और 20 50, एक कम 49, 49 एक इधर गया तो 50, 50 और 22 72। अगर देखिए 7 को 2 से गुना किया 14। क्या बात है सर, मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था? कहाँ पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में। कोड किसका पूछा गया है? ग्रीन का। G7 R18 E5 E5 N14, सभी को जोड़ा
तो 18, 5 5 10, 14 और 10 24, 18 और 7 25, बेटा 49 आ गया। 9 चौक 36, बी ऑप्शन में दे रखा था, बी को टिक कर देते। क्लियर है? समझ आया या नहीं? नहीं बेटा 29 गलत था। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। इतना क्लियर सभी को बच्चे? इतना क्लियर सभी को? जल्दी से बताओ। अब ये क्वेश्चन क्या कर पाओगे? ये क्वेश्चन क्या कर पाओगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। एक ना लेटर थे, सिर्फ नंबर नंबर थे, फिर भी कोडिंग डिकोडिंग में डाला गया, फिर भी कोडिंग डिकोडिंग में डाला गया। समझने वाली बात है कि बेटा 67 का जो रिलेशन है वो 1764 दे दिया, और 93 का रिलेशन आपका 729 दे दिया। लेकिन वो इतना है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है, वो आपसे मजे ले रहा है बस। अगर आप देख पाए, ऐसा नहीं लग रहा 9 का क्यूब 729, तो इसका मतलब हो सकता है कि 6 की पावर जो है वो 1764 हो। 6 की जो पावर हो मेरे भाई वो क्या हो? 1764 हो। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हुई? तो बेटा यहां पर आपका मैथमेटिक्स हेल्प करेगा, बताओ। यहां पर आपका मैथमेटिक्स क्लियर करेगा, जल्दी से बताओ। और मुझे नहीं लगता कि वैसे ये 1764 होगा। इतनी बड़ी छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, कुछ और लॉजिक है। 7 6 13, 6 4 10, 7 1 8। करो एक बार सॉल्व। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है मेरे भाई वो क्या होगा? जल्दी से बता दो। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि करवाना चाहिए, बस इसलिए दिया है, बस इसलिए दिया है। अब देखिए बेटा, बड़ा प्यारा ये क्वेश्चन था, देखना जरा। अब आपके अगर स्क्वायर और क्यूब याद होना, बड़ी इजीली कर लेते, इसीलिए बोला जाता है कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। बेटा ये आपका 42 का स्क्वायर है, तो 7 और 6 को गुना किया तो 42 आया, 42 का स्क्वायर कर दिया गया 1764। 9 और 3 को यहां पर गुना किया 27 आया, और 27 का बेटा स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 729। अब आपके पास क्या था? 7 और 4, 7 और 4 को बेटा गुना करेगा 28, और 28 का वर्ग करेगा तो वो मेरा मुझे पता है 100% कितना आएगा? 784 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। जी सुधीर, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है? जल्दी से बताइए। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज सभी को क्लियर हुई? चले, तो बेटा आज के लिए इतना ही। कोडिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी बुक से कहीं से करिए, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, जो पढ़ाकर आया हूँ, क्या सर मेरे वो एग्जाम में आता है? हाँ सर आता है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कहता है, यदि कूट भाषा में लाल को हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को भूरा, भूरे को बैंगनी कहा जाता है, कहा जाता है कॉल्ड वाला है, तो लेफ्ट से राइट ही पढ़ना है। किस रंग की रोक, वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की? तो वाहनों के लिए बेटा रेड यूज करते हैं, रेड को कहा ग्रीन जाता है, इसलिए बी ऑप्शन को टिक कर दिया। इसलिए मेरे भाई यहां पर बी को टिक कर दिया। बताइए क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, सभी को ये चीज क्लियर है? चलें,
बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं मेरे दोस्त। तो कोई ऐसी टाइप मैंने छोड़ी नहीं है जो आपको नहीं करवाई है। अब बस आपकी प्रैक्टिस है, अब बस आपकी प्रैक्टिस है, कितनी करते हो। ठीक है, चलें। धन्यवाद सभी का, खुश रहिए।